बिल्डरों की तिजोरी भरती है, लेकिन जनता खून के आंसू रोती है। हर महीना भाड़े वाला बोलता है रूम खाली करो, डिपोजिट दो, पैसा दो, भाड़ा दो, किधर से देंगे बोलो। नेताओं के बंगले बन जाते हैं, लेकिन जनता के घर छिन जाते हैं। हम लोग को घर भी नहीं, भाड़ा भी नहीं, कैसा जीने का, कैसा रहने का। सरकारें सोती रहती हैं, जनता बेबस हाथ जोड़े रहती है। अभी 12 साल हो गया हम लोग बाहर है, रूम तोड़ के हमारा नहीं तोड़ता था तो अच्छा होता था, हमारे रूम में हम लोग रहता था। गिरफ्तारी पर खूब होती है राजनीति। झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे विधान। लेकिन 14 साल तक गरीबों की सुध नहीं लेता कोई। किस प्रकार से लगभग 680 परिवार, उनके घर नहीं बनाए गए, उनके विषय में कोई पता लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है। गुन्हा काय संजयचा? गुन्हा काय? पत्रकार आहे, शिवसैनिक आहे, निर्भीड आहे। मां के आंसू की दुहाई दी जा रही है, लेकिन इस मां के आंसू का हिसाब कौन देगा? आरोप है कि फंसाया गया, लेकिन एबीपी न्यूज दिखा रहा है पत्राचौल का कड़वा सच। पत्राचाल के अधूरे प्रोजेक्ट में दफन हो गए हैं करीब 650 लोगों के घरों के सपने। गरीबों का घर छीनकर अपनी जेब भरने वालों की घंटी बजाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। रात के 10 बज गए और अब शुरू होने जा रहा है घंटी बजाओ। घंटी बजाओ मतलब जनता का मंच। घंटी बजाओ मतलब आपकी आवाज सत्ता और सिस्टम के हर ताकतवर शख्स तक पहुंचाने वाला शो। घंटी बजाओ मतलब आपकी जिंदगी को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सत्ता से सवाल पूछने वाला शो। आज घंटी बजाओ में हम जिस मुद्दे की पड़ताल करने वाले हैं, उसका एक पहलू तो आप लगातार अखबारों में पढ़ रहे हैं, न्यूज चैनलों पर देख रहे हैं, लेकिन उसका दूसरा पहलू भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो आम आदमी का दर्द दिखाएगा। शिवसेना के नेता संजय राउत की गिरफ्तारी की हर तरफ चर्चा है। वजह पत्राचौल घोटाला। आखिर ये है क्या और कैसे इस घोटाले ने आम आदमियों की आंखों में आंसू ला दिए? कैसे इस घोटाले की वजह से सैकड़ों लोगों के ख्वाब दम तोड़ चुके हैं और कैसे उनके आशियाने का सपना टूट चुका है? आप देखिए और उस भ्रष्ट तंत्र और उन नेताओं के खिलाफ 8422 840000 पर घंटी जरूर बजाइए, जो अपनी जेब भरने के लिए जनता को सड़कों पर ला देते हैं। करप्शन पर, गिरफ्तार होने पर खुद को शहीद दिखाने का नाटक भी करते हैं। ऐसे लोगों की हकीकत देखिए घंटी बजाओ में। टूटे सपने अब आंखों से दर्द बनकर बह निकलते हैं। तोड़ देंगे, घर तोड़ दिया, अब इन लोग खाने के बहुत जी। ये हाथ न जाने कितनी बार अपने घर की आस में जुड़े हैं। हम लोग को घर भी नहीं, भाड़ा भी नहीं, कैसा जीने का, कैसा रहने का। इन मुरझाए चेहरों ने सालों से सिर्फ दर्द और दर्द ही झेला है। हमारे बच्चे घर के बेघर हो गए, हम लोग को पैसा भी नहीं, भाड़ा भी नहीं और घर भी नहीं, क्या करेंगे भला? सालों साल बीत गया, लेकिन पत्राचौल में पुराने घर के बदले नए घर का ख्वाब नेताओं के वादों की तरह अधूरा रह गया। अगर कुछ भरा तो बिल्डरों की जेब। ये है शांताबाई सोनावणे, जिनके आंसू थमते नहीं। हमारा घर लिया है तो घर दो ना, हम किधर रहेंगे बोलो? अभी कभी पत्राचौल में बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर मकान लिया गया था, मकान मिलने तक किराए दिए जाने का वादा भी था, लेकिन 2-3 साल बाद बिल्डर ने किराया देना बंद कर दिया।
अब न फ्लैट मिला, न पुराना घर और न ही किराया। हम भाजी बेचते थे, बर्तन का काम किए और ये रूम में हमको हाउसिंग बोर्ड का रूम मिला। ये पत्रिका चाली में 4 नंबर 28 रूम नंबर 223। आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, ऐसा बोल बोल के हम लोग को अभी या भाड़े से हम लोग इधर 20-22 हज़ार भाड़ा मांगते हैं। किधर से देंगे बोलो? हमारे बच्चे घर के बेघर हो गए। हमारा घर लिया है तो घर दो ना। हम किधर रहेंगे बोलो? अभी रूम खाली करो। लेकिन शांताबाई अकेली नहीं है, उन्हीं की तरह दर्द है पार्वती शंकर कटकर का। पार्वती कभी पत्राचौल में 4 बेटों के साथ हंसी खुशी रहती थी। साल 2007 में चौल के रीडेवलपमेंट का झूठा वादा कर उनसे घर लिया गया था और तब से किराए के घर में रहने को मजबूर हैं पार्वती। कैसा जीने का, कैसा रहने का, क्या करेंगे? आज महंगाई कितना है। अच्छा 18,000 रुपये में भाड़ा भरती है। मेरा एक ही लड़का कमाता है। हम लोग को बोला 3 साल में बना के देंगे। 3 साल के अभी 12 साल हो गया हम लोग बाहर है, रूम तोड़ के। हमारा नहीं तोड़ता था तो अच्छा होता था, हमारे रूम में हम लोग रहता था। तोड़ के अपना दे के देव बाबा ऐसा करने को दिन लगाया। पत्राचौल के पास ही एक छोटी सी किराए की दुकान डालकर गुजर बसर करने वाले ये हैं प्रकाश सावंत। 60 सालों तक प्रकाश पत्राचौल में रहे, फिर झूठे वादे के झांसे में बिल्डर ने फांस लिया। हम लोग को बोला था 2 साल में बन जाएगा। 2 साल क्या 15 साल अभी हो गया, बीत गए। अभी तक रूम भी नहीं, पैसा भी डिपोजिट मिला नहीं, भाड़े का पैसा भी मिला नहीं। उनको यही तमन्ना है, जो भी घर हमको रूम मिला मांगता है कि बाकी आमदनी जो है, बेचारे गरीब लोग हैं, हम भी गरीब ही है, बस सुख शांति से अपने रूम में रहे। ये तीनों चेहरे एक ही कहानी कह रहे हैं कि बिल्डरों के हाथों से जनता को दर्द ही मिल रहा है। गरीब जनता को झूठे सपने दिखाकर बिल्डर जेबें भरते हैं और जनता की सुनने वाला कोई नहीं। 1000 करोड़ का पत्राचौल घोटाला इसी की गवाही दे रहा है। क्या है पत्राचौल? मुंबई के उत्तरी भाग में उपनगर गोरेगांव का एक इलाका है सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर को ही पत्राचौल के नाम से भी जाना जाता है। पत्राचौल में 47 एकड़ में कुल 672 घर बने हुए थे। 2008 में महाडा ने पत्राचौल को दोबारा बनाने का फैसला किया। कॉन्ट्रैक्ट दिया गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को। 13 एकड़ जमीन पर मूल निवासियों के लिए फ्लैट बनने थे। 672 फ्लैट मूल निवासियों को दिए जाने थे। 3000 फ्लैट महाडा को दिए जाने थे। बाकी जमीन को दूसरे बिल्डरों को बेचा जा सकता था। फ्लैट बनने तक मूल निवासियों को किराया दिया जाना था। 14 साल बीतने के बाद भी फ्लैट नहीं बने हैं। पूरी जमीन और एफएसआई 8 बिल्डरों को 1034 करोड़ रुपए में बेच दिया। किराया देना भी बिल्डर बंद कर चुका है। 43 एकड़ में शुरू होना था पत्राचाल का प्रोजेक्ट शुरू भी हुआ। ये जो अधूरी इमारतें आप देख रहे हैं ये उसी का हिस्सा है। लेकिन जब इसमें घोटाला हुआ, जिस बिल्डर को ये काम दिया गया था उसने करीब 8 बिल्डर्स को जो है इस प्रोजेक्ट को बेच दिया। 1034 करोड़ का इसमें घोटाला हुआ और ये मामला फिर आगे बढ़ गया। बिल्डर इसमें जेल गए। लेकिन जिन लोगों के घर के सपने यहाँ पर दफन हैं, आज वो दरबदर हैं, दूसरी जगहों पर रह रहे हैं। उन्हें उनके घर का जो है सपना पूरा अभी तक नहीं हो पाया है। हम लोग को घर चाहिए, बाकी कुछ नहीं। हमारा घर हमको दे दो, बाकी कुछ नहीं देंगे चलेगा। हम लोग भीख मांग के अपने घर में खाएंगे, करेंगे क्या बताओ? नहीं तो हम लोग को जान देने का भी घर जगह ही नहीं है। हम लोग किधर मर जाएंगे। 10 आदमी है हमारे घर में। अब जांच एजेंसियों के शिकंजे के बाद से पत्राचौल के निवासियों की उम्मीदें बढ़ गईं। निवासियों का साफ आरोप है कि महाडा के भ्रष्ट अधिकारियों और बिल्डर की साठगांठ का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। ये अभी के हालात हैं। 13 एकड़ की जगह सिर्फ 4.5 एकड़ में फ्लैट बनने शुरू हुए, जो 2008 से अब तक अधूरे पड़े हैं, जबकि बाकी जमीन पर बड़े बड़े टावर खड़े हो गए। एक ही जमीन लेकिन 2 किस्मत। एक तरफ जिस जनता की जमीन ली गई वो बेघर है और बिल्डरों ने फ्लैट बना और बेचकर अपनी झोली भर ली।
राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ घर भाड़ा और जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में हमें कमिटमेंट दी गई थी उसी से लेना देना है। किसको गिरफ्तार किया जा रहा है, किसके ऊपर आरोप हो रहे हैं, कौन राजनीति कर रहा है, कौन सरकार है, इससे हमें असल में लेना देना नहीं है। हमारा गुस्सा जो है वो म्हाडा पे है। म्हाडा ने हमें अभी तक फंसाया है, म्हाडा के अधिकारियों ने हमें फंसाया है। म्हाडा के अधिकारियों की वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो रुका हुआ है। फरवरी महीने में शरद पवार ने पत्राचौल के पास एक कार्यक्रम का आयोजन किया। पवार पीड़ितों से मिले भी थे। इसके बाद बंद पड़े प्रोजेक्ट पर म्हाडा ने कुछ काम की शुरुआत भी की, लेकिन ये भी नाम भर को था। भाड़ा देंगे तो ही हमको जमने वाला है, क्योंकि आज 5 साल से रेंट नहीं है। लोगों ने कम से कम अपना घर का सोना सब दागिना सब मॉर्गेज रख के आज घर चला रहे। ये किसकी वजह से हुआ? हमने हमारे घर छोड़े, विश्वास के ऊपर छोड़े, इसकी वजह से ही हुआ ना, और विश्वास हमने तोड़ दिया। हालांकि पवार के कार्यक्रम के बाद मामला जांच एजेंसियों की निगाह में आया और राउत फंसते चले गए। अब इसी मामले में शिवसेना के दिग्गज नेता संजय राउत ईडी की गिरफ्त में है। इस पूरे घोटाले से संजय राउत का कनेक्शन क्या है, ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए संजय राउत का अलीबाग का फार्म हाउस। एक तरफ सबसे पॉश इलाके में शिवसेना के नेता संजय राउत का फार्म हाउस है, दूसरी तरफ 15 साल से अपने मकान के लिए तरस रहे लोग। एक तरफ आलीशान जिंदगी, दूसरी तरफ दर दर की ठोकरें खाते मजबूर लोग। आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी है प्रवीण राउत की। प्रवीण राउत शिवसेना नेता संजय राउत के दोस्त हैं। प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी के बैंक से संजय राउत की पत्नी वर्षा के बैंक खाते में 55 लाख रुपए भेजे गए। 55 लाख में राउत परिवार ने दादर में फ्लैट खरीदा। इसी की आंच अब संजय राउत तक पहुंची है। ईडी ने यही कहा है कि सारा भ्रष्टाचार संजय राउत जी ने किया है। ऐसा कोई उनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। ये भ्रष्टाचार हजारों करोड़ का है। इसके ऊपर चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है। प्रवीण राउत नाम के व्यक्ति के ऊपर भी उन्होंने अरेस्ट करके उनको जेल में रखा है। अब ये जो उनका ये कहना है कि संजय राउत जी का कहीं न कहीं पत्राचाल से व्यवहार हुआ है, वो प्रवीण राउत फ्रंटमैन थे वगैरह वगैरह जो बोला जा रहा है, संजय राउत इसके पीछे थे, तो ऐसा कोई पेपर पे कुछ नहीं है। ईडी ने 1 फरवरी को ECIR दर्ज किया था। प्रवीण राउत और उसके साथी सुजीत पाटकर के 60 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। 2 फरवरी को प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया गया था। 31 जुलाई को संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार किया। ईडी के वकील हितेन वेनेगांवकर ने कोर्ट में दलील दी। संजय राउत के इशारे पर प्रवीण राउत काम कर रहे थे। 2010-11 के बीच प्रवीण राउत की तरफ से संजय राउत को हर महीने 2 लाख रुपए दिए जा रहे थे। 2010-11 के बीच पत्राचौल के पैसों से संजय राउत ने अलीबाग में 8 जगहों पर जमीन खरीदी। 2010-11 के बीच संजय राउत के कई विदेशी दौरों के बीच प्रवीण राउत ने पैसा दिया। ये जो बिल्डिंग्स आप अधूरी बनी देख रहे हैं, ये वो बिल्डिंगें हैं जिसमें लोगों के घर के सपने सालों से दफन है। उन्हें उम्मीद है। पत्राचाल का मामला जो है सालों से शुरू हुआ, इसमें जो है ईडी कंप्लेन हुई, ईडी ने कार्रवाइयाँ की, लेकिन अभी 1 महीने से पहले, जैसे कि लोग बता रहे हैं कि 1 महीना पहले से म्हाडा ने इसमें काम शुरू किया है, लेकिन किस तरह से काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, किस क्वालिटी का काम हो रहा है, जो लोग वहाँ रहने वाले हैं उनको कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी है। कैमरामैन अजय गुप्ता के साथ राजेश त्रिपाठी, ABP न्यूज़, मुंबई। तो मुंबई में गरीबों के घर के नाम पर घोटाला करने वालों पर शिकंजा अब कसने लगा है, लेकिन यह कहानी दरअसल सिर्फ मुंबई की है नहीं। भ्रष्टाचार का यह दीमक पूरे सिस्टम में फैला है। जिसे देखो वो जैसे आम आदमी को लूटने के लिए ही बैठा हो। आप सोचिए, आप जिस घर की EMI भर रहे हैं, अगर उस घर से आपका मालिकाना हक ही छीन लिया जाए तो क्या होगा? ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश में। अब देखिए हमारी अगली रिपोर्ट और ऊपर से नीचे तक फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर इन दिनों शहर शहर ऐसी आसमान छूती इमारतें खड़ी होती जा रही हैं।
इन इमारतों में अपने सपने का एक आशियाना बनाने के लिए आम आदमी अपनी पूरी कमाई लगा देता है। लाखों करोड़ों के इन फ्लैट्स का कर्ज उतारने में आधी जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन इन सब के बाद अगर उसे ये पता चले कि जिस फ्लैट को वो अपना मानकर चल रहा है वो उसका है ही नहीं, तो इससे बड़ा धोखा हो नहीं सकता। कानपुर के इंदिरा नगर की इस सोसाइटी में रहने वालों के साथ यही हुआ। यहाँ एक बिल्डर ने डिविनिटी होम्स नाम की एक सोसाइटी बनाई। घर खरीदते वक्त इन लोगों ने अपने स्तर पर हर तरह की जांच की। साल गर्ग जो यहाँ के बिल्डर हैं उन्होंने बोला कि ज़मीन नक्शा दिखाया, मेरे को नक्शा था, रेरा में इसकी वो थी, रजिस्ट्रेशन था और स्टेट बैंक लोन दे रहा था, तब मैंने फ्लैट खरीदा था। यही सारी चीज़ें लीगल डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने भी देखे और वो बिल्डर द्वारा हम लोगों को दिखाए भी गए। यही सब देख के विश्वास करके हम लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा यहाँ पर लगाया, घर रहने के लिए लिया। लेकिन अब जाके ये लग रहा है कि ये हम लोगों की बहुत बड़ी भूल थी। जो अप्रूव्ड मैप है वो केडीए द्वारा ही दिया गया है। केडीए ने एक्वायर किया था 2008 से सोसाइटी यहाँ पे चल रही है। जिस तरीके की हमने जो फ्लैट लिए हैं वो केडीए की अनापत्ति देख के, उसके अप्रूव्ड मैप को देखते हुए, बैंक की लीगल रिपोर्ट को देखते हुए, उस पर फाइनेंस होते हुए ये सारी चीज़ें चैन लूप में हो गई हैं। इसके बाद अचानक मुझे पता लगता है कि ये केडीए की हो गई है। बिल्डर के सारे कागज देखकर लोगों ने सोसाइटी में अपने फ्लैट बुक कर लिए। वो यहाँ रहने भी लगे। लेकिन कुछ ही सालों के बाद उन्हें पता चलता है कि जिस जमीन पर बिल्डर ने ये सोसाइटी बनाई वो जमीन दरअसल बिल्डर की नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने अचानक सरकारी दस्तावेजों में इस जमीन के मालिक के तौर पर केडीए यानी कानपुर विकास प्राधिकरण का नाम दर्ज कर दिया। जो लैंड वास्तव में ये केडीए या उसकी पूर्ववर्ती संस्था की थी और पूर्व वर्षों में किसी आदेश से वो चली गई थी, तो पुनः मेहनत करके वो पुनः जो केडीए की संस्था है, केडीए के नाम से दर्ज कराया गया है उसको। जब 24/5/2022 को जब वीसी सर्कल लिटा तो अभिलेखों की जांच की गई, तो उस तथ्य के आधार पर 18 जुलाई को नगर अर्जुन देव केहर का जो पूर्व में नाम 2008 में दर्ज कर दिया था उसको निरस्त करके नगर महापालिका का नाम दर्ज कर दिया है। इस प्रकार का जो भी है ये केडीए इसके स्तर से इसकी जाँच की जा रही है। इस सोसाइटी में कुल 350 फ्लैट हैं। लगभग सभी फ्लैट बेचे जा चुके हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है अगर जमीन को लेकर कोई विवाद था तो कानपुर विकास प्राधिकरण ने नक्शा कैसे पास कर दिया, एनओसी कैसे दी गई। इस घपले की जानकारी मिलने पर जांच हुई तो पता चला दरअसल ये जमीन विकास प्राधिकरण की ही थी, जिस पर फर्जी कागजात बनाकर कब्जा किया गया। आरोप है कि फिर अपनी ही जमीन पर प्राधिकरण के अधिकारियों ने प्राइवेट बिल्डर का नक्शा पास कर दिया। कमिश्नर को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में कई अफसरों की मिलीभगत उजागर हुई है। डरावना है, बहुत हम लोग अचंभित हैं कि ये सब क्या हो गया है। तो अब इसके लिए देखिए आगे जो भी प्रोसेस है वो ठीक होना चाहिए, हम लोगों के संग न्याय होना चाहिए, बस इतना है। यहाँ पर जो भी चल रहा है 3 लोग इन्वॉल्व हैं, बिल्डर, प्रशासन, केडीए, 3 लोग इन्वॉल्व हैं। हम लोगों की तो अब तो बहुत बड़ी चिंता बन गई है कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। मतलब 20 साल 15 साल 20 साल जब चाहो जिस चीज़ को जब ऐसा समझो, आज आपकी हमारी है, कल को तुम्हारी है, परसों तीसरे की है। ये क्या न्याय है क्या नहीं, हम लोग तो ठगे से महसूस कर रहे हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। सवाल यही, इन लोगों का क्या कसूर है? बिल्डर ने अपने पैसे बना लिए, भ्रष्ट अधिकारियों ने अपना हिस्सा ले लिया, अब प्राधिकरण ने जमीन भी ले ली और इस सारे खेल में ठगा गया सिर्फ आम आदमी। दावे किए गए, लाखों करोड़ों रुपए लिए गए, लेकिन अब इन लोगों का कहना है ये पीड़ित लोग हैं, ये सताए हुए लोग हैं, इन्होंने उन्हीं वादों और दावों पर अपने गाढ़े पैसे को लगाया, अपनी पूरे जीवन की पूंजी को लगाया और अब इनके पैरों तले ज़मीन नहीं बची है, क्योंकि अब ये ज़मीन कानपुर विकास प्राधिकरण की हो चुकी है। और लाजमी बात है जब प्राधिकरण के पास मालिकाना हक हो जाएगा तो उस पर जो कंस्ट्रक्शन है वो भी कहीं ना कहीं प्राधिकरण का हो जाता है। तो अब इन्हें डर सता रहा है कि कहीं इनकी जो घरौंदा है, जो इनका आशियाना है, उस पर भी कहीं कानपुर विकास प्राधिकरण बुलडोजर न चला दे। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, कानपुर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए होए होए
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।